करेंगे पेंटागन की अरुणाचल रिपोर्ट को लेकर। अमेरिका का पेंटागन इन दिनों चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और एक बार फिर से भारत को रेड फ्लैग दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की साजिश का पर्दाफाश किया। पेंटागन के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2049 तक अरुणाचल को हड़पने का सपना देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी नजर ताइवान पर है। यह पहली बार नहीं है कि जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की साजिश पर बात हो रही हो। इससे पहले भी चीन ने भारत के इस राज्य को हासिल करने की साजिशें रची हैं। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपनी अति महत्वपूर्ण हितों के लिस्ट में डाल रखा है। यानी चीन अरुणाचल पर कब्जे को अपनी प्राथमिकता मानकर चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, यह दावा भी किया गया कि पाकिस्तान को सीढ़ी बनाकर चीन भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि पिछले साल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैनिकों के डिसएंगेजमेंट को लेकर एक समझौता हुआ। हालांकि कई महीनों की शांति के बाद हाल के दिनों में अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर से तनाव देखने को मिला। पिछले महीने लंदन से जापान जा रही भारतीय नागरिक प्रेमा थोंगडोक को शंघाई में ट्रांजिट के दौरान 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। चीनी अधिकारियों ने यह कहते हुए उनका पासपोर्ट अमान्य बताया कि उसमें उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश दर्ज है। बाद में वो यूके में मौजूद एक दोस्त की मदद से शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकी, जिसके बाद उन्हें अपनी यात्रा आगे जारी करने की इजाजत मिली। वहीं इसी हफ्ते की शुरुआत में एक भारतीय यूट्यूबर को भी चीन में हिरासत में रखा गया क्योंकि उसने अपने एक वीडियो में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि LAC पर शांति बनाए रखना चीन भारत के साथ संबंधों को स्थिर करना चाहता है और साथ ही भारत को अमेरिका के और करीब जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर एक एक्सपर्ट कुछ रिपोर्ट को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि टैरिफ लगने के बाद भारत ने अमेरिका से दूरी बनाकर चीन से अपने संबंधों को मजबूत किया, जिससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है और भारत और चीन के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद सवाल यहां पर यह है कि क्या पेंटागन की रिपोर्ट भारत के लिए चेतावनी है या फिर चीन और भारत के बीच मतभेद पैदा करने की अमेरिका की यह कोशिश है और अमेरिका क्या यहां पर यह प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं वो रिश्ते एक बार फिर से खराब हों और दोनों देशों के बीच जो है एक बार फिर से मतभेद की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आए। इस चीज को लेकर कई बड़े सवाल जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर पेंटागन की रिपोर्ट है क्या, इस रिपोर्ट में है क्या। तो ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा चाहता है चीन, यह पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया। अरुणाचल चीन की कोर इंटरेस्ट में शामिल है। 2049 तक अरुणाचल को हड़पना चाहता है चीन, ये एक बड़ी बात इसमें कही गई और अरुणाचल पर कब्जा चीन की प्राथमिकता में भी शामिल बताया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान को सीढ़ी बनाकर भारत को घेरने की तैयारी में चीन है, ये दावा इस रिपोर्ट में किया गया। अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन। तो आप समझिए किस तरीके से रिपोर्ट में जो है ये दावा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे को लेकर जिक्र जो है वो किया गया है और ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आगे आपको बताते हैं कि ड्रैगन की नई खुराफात क्या है, यानी कि चीन की नई खुराफात क्या है। चीन को लेकर पेंटागन रिपोर्ट में जिस तरीके से ये बड़ा दावा जो है वो किया गया है, भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है ड्रैगन और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में बेस बन रहे हैं ताकि भारत को हर तरफ से घेरा जाए। चीन भारत के करीब सेना की तैनात कर रहा है। जल, थल और नभ सेनाओं की ताकत को चीन बढ़ाने में लगा हुआ है। लंबी दूरी तक सेना की पहुंच बढ़ेगी। तो नई खुराफात ये देखने को मिली है। समुद्री रास्तों से भी घेरने की तैयारी जो है चीन के द्वारा की जा रही है। तो आप समझिए किस तरीके से पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और भारत के आसपास जो देश मौजूद हैं उन देशों में भी चीन अपने मिलिट्री बेस बना रहा है ताकि उसकी सेना और मजबूत हो। दूसरी ओर एक अपडेट आप तक और पहुंचाते हैं। अरुणाचल पर चीन का झूठा दावा कैसे सामने आया, भारत और चीन को लेकर बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद आज भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। चीन की तरफ से दावा किया जाता है इस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत या जोंगनान चीन के द्वारा कहा जाता है। चीन 1914 में
ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई रेखा को नहीं मानता। ये सीमा रेखा ब्रिटेन और तत्कालीन स्वतंत्र तिब्बत के बीच तय हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और चीन के लिए अरुणाचल की ताइवान और साउथ चाइना सी जितनी अहमियत है। तवांग जैसे इलाकों पर चीन दावा करता है। साथ ही तवांग पर चीन का दावा भारत के अविश्वास को गहरा करता है। तो भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो भारत और चीन जो है 3500 किलोमीटर जो सीमा है वो साझा करते हैं, जिसको लेकर अब एक बार फिर से विवाद की स्थिति जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कुछ खास मेहमानों से। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजीव जी मैं आपसे करना चाहूंगा। संजीव जी, जो पेंटागन रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यहाँ पर ड्रैगन की जो चाल है वो उजागर होती हुई नजर आ रही है, या फिर अमेरिका चीन और भारत की दोस्ती से नाखुश है टैरिफ विवाद को लेकर और इस वजह से उसने दोनों देशों के बीच मतभेद डालने की कोशिश की है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने पहले किया, फूट डालो राज करो? देखिए अभिषेक जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। पहले भी जो कांग्रेसुअल रिपोर्ट्स अमेरिका ने तैयार की थी उसमें भी इसी तरीके के जो चाइनीज इंटेंशंस के बारे में बताया गया था। और जाहिर है कि भारत में भी ये रिपोर्ट्स पढ़ी जाती हैं। भारत की सरकार भी इन रिपोर्ट्स पर अपनी पूरी वॉच रखती है, उसको ऑब्जर्व करती है, एनालाइज करती है। लेकिन भारत की जो सरकार है, हमारा जो अपना राष्ट्र है जी, वो चाइना के प्रति क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, वो जाहिर है कि हम अपने कंसिडरेशंस के आधार पर अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए और अपने हितों के अनुसार हम उसको डिसाइड करते हैं। ये रिपोर्ट जरूर है, पब्लिक डोमेन में ये जरूर आ गई है, लेकिन चाइना के प्रति हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो नजरिया है, वो हमारे अपने असेसमेंट्स के अनुसार ही निर्धारित होता है। जब कभी भी, और मैं आपके इस चूंकि ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट के ऊपर ही है, तो इस वजह से मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो चाइना के प्रति भी बहुत ही कंसिस्टेंट और क्लियर है। चाइना के साथ हमारे जो संबंध हैं उसमें हमने एंगेजमेंट्स और डायलॉग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रखी है। चाइना से हमने कभी भी बातचीत बंद नहीं की, चाहे वो गलवान की इंसिडेंट हुई, उसके बाद भी लंबा एक समय बीता 4 वर्षों का, और अभी तो इस समय स्थितियां बेहतर हैं। इस समय जो रशिया कजान में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पिछले वर्ष के अंत में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद से जो एक डिसएंगेजमेंट जो देप्सांग प्लेन्स और देमचौक में हो गया है, उससे स्थितियां सुधरी हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू हुई है, रिवर डेटा शेयरिंग की भी में प्रगति है, और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की टॉक्स भी शुरू हो चुकी हैं, और कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं। वीजा इत्यादि देने का भी जो काम है वो एक दोनों देशों के नागरिकों को किया जा रहा है। तो भारत और चाइना के संबंध यदि आप वर्तमान समय में देखें तो वो जो पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत बेहतर है। लेकिन भारत इस बात को ये अच्छी तरह से जानता है, और ये हम अमेरिका की रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं बल्कि अपने असेसमेंट के आधार पर भी हम इस बात को जानते हैं कि चाइना एक विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी और आधिपत्यवादी राष्ट्र है। उसकी जो कुदृष्टि भारत की भी इलाकों पर रहती है, जैसे कि कुदृष्टि उसकी पूरे साउथ चाइना सी पे है, सिंकाकू आइलैंड्स पे है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। इस चाइना के चरित्र को ध्यान में रखते हुए ये जो नया भारत है वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करता है। हम बातचीत जरूर करते हैं, लेकिन हमने अपने बॉर्डर के एरिया का जो में ऊपर जो अपना जो मिलिट्री का जो डिप्लॉयमेंट है उसको बहुत ही रोबस्ट करके रखा हुआ है। मिरर डिप्लॉयमेंट